नमस्कार जी। संत ईश्वर सम्मान समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समारोह का उद्देश्य उन व्यक्तियों, साधकों एवं संस्थाओं को सम्मानित करना है जो अपने जीवन में प्रचार प्रसार से दूर रहकर केवल समाज सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। हमारे निर्णायक मंडल द्वारा ऐसे ही साधकों के रूप में आपको भी चुना गया है। मैं माधवी हंस अपने पूरे संत ईश्वर परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। मुझे अच्छा लग रहा है कि समाज में ऐसे भी महान व्यक्तित्व हैं और संस्थाएं हैं कि जो मनुष्य के धरातल पर काम करने वाले उस कार्य की क्षमता को समझ रहे हैं और वो उनको सम्मानित करके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ और मैंने पहले भी आपका साहित्य भी कुछ देखा है कि आप ऐसे ऐसे स्थानों से ढूंढ करके जनजाति लोगों को, और जो छोटे छोटे काम से बहुत आगे बढ़े और समाज के उन दबे कुचले पिछले लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, उन लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे बहुत संतुष्टि का भाव है ये सब देख करके कि हमारे समाज में ऐसे संस्थान यदि और भी अधिक हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और समाज के अंदर एक संतुलन बनेगा और समाज में जो है अच्छा संदेश जाएगा। और आपको सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? सेवा की प्रेरणा तो मेरे जो परिवार था प्रारंभ से ही, उनमें मेरे जो परदादा थे वो हठ योगी थे, सन्यासी थे और मेरे दादाजी समाज सेवक थे। मेरे दादाजी के पास अंग्रेज़ों के समय में बहुत बड़े बड़े सरकारी ऑफर आए थे सर्विस के, क्योंकि वो वहाँ के इलाके में सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी नौकरी अंग्रेज़ों की नहीं करूँगा, समाज की सेवा करूँगा। पूरे गांव की सेवा करते थे, उनकी चिट्ठी पत्री बांटना, उनको अंग्रेजी का अखबार पढ़ के सुनाना। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि वो संस्कार भी थे। परंतु मैंने जब सन 65 में, सन 60 का मेरा जन्म है, 65 में मैंने देखा कि ग्रामीण अंचल में उस समय भी महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था। महिलाएं और पुरुषों के अंदर इतना अंतर होता था कि वो सामने बैठकर खाना भी नहीं खा सकती थी और महिलाएं भी उस समय अपने पतियों से भी पर्दा करती थी। मैंने तभी संकल्प ले लिया, 12 वर्ष की आयु में मैंने संकल्प लिया था कि मुझे शादी नहीं करानी, विवाह नहीं कराना, महिलाओं के लिए, नारियों के लिए मुझे कुछ करना है। 12 वर्ष की अवस्था में ये बहुत बड़ा संकल्प था उस समय था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सारी बालिकाओं की सेवा कर पाऊंगी। परिवार में बद के तो बहुत कम मुश्किल है। मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण की, 10 वर्ष में शिक्षा पूर्ण की। पिताजी को, अब मेरी माताजी की, दादाजी दादी जी की मृत्यु हो गई, मैं घर पर नहीं आई। मेरा संकल्प दृढ़ था। अब जब पढ़ाई पूरी हुई, मैं 25 वर्ष की हुई, तो परिवार वालों ने विवाह का दबाव बनाया और फिर मैंने कहा कि देखो, मैंने संकल्प लिया है कि मुझे बालिकाओं की सेवा करनी है और बालिकाओं को स्वावलंबी और संस्कारी बनाना है, क्योंकि एक नारी के स्वावलंबी और संस्कारी बनने से ही समाज संस्कारित होगा और ये भेदभावपूर्ण जो व्यवहार है वो तभी मिटेगा, तभी नारियां आगे बढ़ेंगी, तो उनके अंदर भी स्वाभिमान की भावना जागेगी, तो सारा समाज स्वाभिमानी बनेगा और जो लोग हाथ फैलाते हैं वो रीति रिवाज भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा मेरे मन में भावना आई, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे विवाह नहीं कराना, आपको विवाह में जितना भी पैसा लगाना है आप कृपया मेरे लिए गुरुकुल खोल दीजिएगा। तो उन्होंने अपनी अच्छी बहुत अच्छी सोच थी आपकी उस वक्त। हाँ, ईश्वर ने प्रेरणा दी और मुझे ये सब करने के अंदर से अनुभूति हुई। तो पिताजी ने सन 88 में गुरुकुल खोला। केवल सबसे पहले जंगल में था, कोई चार दीवारी नहीं थी, खेतों के बीच में था, रास्ता नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी कुछ भी नहीं था, और 2 कमरे बनाए, तो थोड़ा जो हैंडपम्प होता है उसको लगाया, तो 6 बच्चों का प्रवेश केवल हुआ इसलिए। तो और फिर तो बहुत कम उम्र में आपके बहुत ही सुंदर और बड़े सेवा वाले भाव थे। मुझे लगता है कि ये कोई पिछले जन्म के संस्कार थे जी, और ये दृढ़ थे। मेरा उद्देश्य यही है आगे चलकर के भी कि अधिक से अधिक बालिकाओं को ऐसे मतलब घरों में भेज दूं कि एक एक घर को स्वर्ग बना दें। और कितने वर्षों से आप सेवा का कार्य कर रहे हैं? 88 से तो गुरुकुल खोला, उससे पहले भी मैं थोड़ा सा प्रवचन आदि करती थी, बड़ी बड़ी शहरों में जाती थी। तो क्या इनको करने के लिए कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या ये तो मैंने देखा है कि चाहे सरकार भी कितना प्रयास करे और समाज में भी कितनी जागृति हो, लेकिन
नारी के सामने कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं और अब भी आती हैं। बिल्कुल। बहुत सारे संघर्ष आए। सबसे पहले तो वहाँ सुरक्षा का ही संघर्ष था और फिर उनके व्यय का भी, पैसे का भी संघर्ष आया। परंतु पैसे के संघर्ष को मैं अधिक नहीं मानती थी, क्योंकि मैं बहुत स्वल्प में कार्य करना जानती हूँ। तो सबसे ज्यादा किसने आपको मोटिवेट किया परिवार में से? परिवार में तो पिताजी का सहयोग अधिक रहा, भाई का सहयोग अधिक रहा, ऐसे लोगों का सहयोग रहा। परंतु मैंने, क्योंकि आप ऐसे करे तभी कर पाते हैं जब कोई ना कोई आपको बहुत अच्छे से समझता है और सहयोग देता है। हाँ, उनका भी सहयोग रहा। परंतु मुझे लगता है कि मेरा जो कार्यशैली और संकल्प बल वो अभी भी बहुत मजबूत है। मैं फिर उसका ये नहीं देखती कि उसका फल क्या होगा। मुझे कर्म करने से केवल अभिप्राय होता है कि कर्म करते जाओ और उसका फल तो ईश्वर देगा ही। जैसे गीता में लिखा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मैं इसको फॉलो करती हूँ। तो कर्म करते जाओ, फल अपने आप होगा उसका। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपको आज संत ईश्वर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है कि संत ईश्वर सम्मान सेवा समिति ने मेरे कार्यों का मूल्यांकन किया, मेरी सेवा का मूल्यांकन किया। तो मुझे संतुष्टि है इस बात की, अच्छा लग रहा है। तो आज आप एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हैं, ये कहिए कि एक सदस्य हैं। ये भी बहुत, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? ये भी बहुत अच्छी बात है कि मैं एक ऐसे परिवार से जुड़ी हूँ जिसकी मूल में ही सेवा की भावना है। मुझे पता लगा कि जो अपने परिवार हैं भाई कपिल जी, तो ऐसे परिवार से हैं जिनके पूर्वजों ने ही इसकी स्थापना की है, उनके पिता ने इसकी स्थापना की है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे परिवार के साथ मुझे जुड़ने का अवसर मिला जिसकी मूलतः सेवा की भावना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर विचार अपने बताए और सेवा की जो भावनाएं समाज के सामने लाई, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं भी पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी इस संत ईश्वर सेवा सम्मान समिति का।